बैंड थोड़ा ऊपर की तरफ आया हुआ है। अगर हम लगातार इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो सर्टेनली बैलेंस बैंड नीचे की तरफ, कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ जाएगा और ये फर्मी लेवल भी नीचे की तरफ और दूसरी तरफ फर्मी लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। और इसका नतीजा ये होगा कि ऐसी कंडीशन भी हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी कि इन दोनों लेवल के बीच में अगर आप एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे लेवल में टनल करना चाहे तो दूसरी तरफ किसी किस्म का कोई बैंड ही नहीं मिलेगा। अगर कोई बैंड मिलेगा ही नहीं तो उस एनर्जी लेवल पर तो जाने का कोई सवाल नहीं उठता ना। चाहे इस यहाँ पे हायर है, यहाँ से लोअर में जाना चाहेगा तो यहाँ कहाँ जाएगा, ये तो गैप है। और कभी भी बैंड गैप में रिस्ट्रिक्टेड जगहों में इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल नहीं जानता है, क्वांटम मैकेनिकल रूल है। हाँ, हालांकि एनर्जी को अगर और इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सर्टेनली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाएगा क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह से हम 3 कंडीशन प्राप्त करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर आप फॉरवर्ड बायस लगाते हो तो आप वोल्टेज सीरीज में बढ़ाने पर जो है करंट हमारी इंक्रीज करी थी, फिर टनलिंग फिनोमेना हो रहा था। उसके बाद टनलिंग फिनोमेना रुक जाएगा और करंट तुरंत ही डिक्रीज करने लगेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है फिर से नॉर्मल इंजेक्शन करंट की वजह से फिर से करंट बढ़ने लगेगी। तो पहले टनलिंग फिनोमेना होगा, फिर टनलिंग फिनोमेना रुक जाएगा और फिर उसके बाद जो है नॉर्मल इंजेक्शन करंट की वजह से करंट फिर से बढ़ जाएगा। नॉर्मल इंजेक्शन करंट से आप क्या समझते हैं? नॉर्मल इंजेक्शन करंट का मतलब बस इतना ही है कि नॉर्मली अगर वोल्टेज देने पर काइनेटिक एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चल जाए, तो एक लेवल से दूसरे लेवल में इंजेक्ट हो जाए, तो इससे जो मिलने वाली करंट है वो नॉर्मल इंजेक्शन करंट कहलाएगी। क्योंकि जितना बैंड गैप की आवश्यकता थी उससे ज़्यादा की एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है। तो टनलिंग फिनोमेना यहाँ नहीं होना, भले ही बंद हो गया लेकिन वापस से करंट मिल रही है। तो आप देख रहे हो कि एक बार करंट बढ़ी टनलिंग से, फिर टनलिंग के ख़त्म होने की वजह से करंट घट गई, फिर ये बढ़ गई। ये एक पेक्यूलियर फिनोमेना है जिसके बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे कि आखिर ऐसा होने से क्या बेनिफिट प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ें हुई थी। हम लोग यहाँ पे बताए कि अगर आप पॉजिटिव लगाते हो तो फर्मी लेवल डाउन होता है, नेगेटिव लगाते हो तो फर्मी लेवल